अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल पर बेस्ड टाइप 1 में किस तरह से एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन हो जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करता हूं। फिलहाल मैं टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये रहा आपका प्रीवियस, ये रहा आपका स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे क्या बोला है, जैसे बोला है किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने से हुई लाभ उसी वस्तु को 848 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। मतलब किसी वस्तु को बोल रहा है, वन देखो सर, किसी वस्तु को 800 कितना है, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने से हुई लाभ, मतलब कि बड़ा माने कि एसपी को पहले क्रय मूल्य को हम लोग एक्स यहाँ पे मान लिए। अभी बोल रहा है उसी वस्तु को 448 रुपया में बेचने से हुई हानि, तो क्रय मूल्य को पहले और विक्रय मूल्य को हानि का इतना है। समझे? कहने का मतलब है किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर हुई लाभ उसी वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है ना, के बराबर है। तो मैंने बराबर करी, इसको के बराबर है तो मैंने यहाँ पर जो बराबर कर दिया। इसको एक्स को एक तरफ, इसको एक तरफ करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा भाई -2x, और इसको इधर जोड़ेंगे तो ये कितना है 1300 यहाँ पे आता है। तो x का माइनस और माइनस यहाँ पे क्या प्लस हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x बराबर 650, x बराबर आगे 650। तो आपसे क्या पूछा है, तो x क्या है लेट, यहाँ पे मैंने क्या मान था CP, क्रय मूल्य बराबर हम लोग x यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन अप्लाई है। यानी क्रय मूल्य यदि आपसे पूछता है कि CP कितना, तो 1300 आंसर होगा। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, बोल रहा है कि आपसे पूछा है कि 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम क्या करें, माने इस पर 50% का लाभ, यानी कि कितना है 600 पर 50% का लाभ, मतलब कि 150/100, यानी कि इसको 15/10 यहाँ पे लिख सकते हैं। 0 से 0 यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब ये दोनों का यदि आप गुना करते हो तो कितना आता है, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, इतना, यानी कि x बराबर कितना 650 हो गया। अब कितना, इसका 15% यानी कि 150 का हम लोग 15% लाभ बोला है। क्या बोला भाई, 50% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कि 150/100 यहाँ पे हम कह सकते हैं। एसपी बराबर, ये मेरा क्या एसपी में निकल रहा है और ये मेरा क्या था सीपी निकल गया। ठीक है, अब क्या बोला 150, तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 5 के पहाड़ा में से हम काटेंगे 3 बार में, और 5 के पहाड़ा में से हम काटेंगे 2 बार में। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, अब 2 के पहाड़ा में 1 बार में, इसको 2 के पहाड़ा में इसको हम काटने की कोशिश करेंगे। 2 के पहाड़ा में कितना 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 1 बार में कट गया, 2 के पहाड़ा में सॉरी 2 के 5, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में कटेगा ये, और कितना एक यहाँ पे चले 10, यानी कि 5, यानी कि 325 बार में। 325 इंटू 3 यदि आप गुना, 325 इंटू 3 को यदि आप गुना करते हो, 325 इंटू 3 को गुना करते हो, 3 3 9 975, यानी कि 975 इसका विक्रय मूल्य ही आपका जो आंसर होगा। ठीक है, मैं अब बता दूं फिर बोले आगे कि हाँ यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हुई लाभ, तो मैं लाभ हो रहा है, मतलब कि हम लोग विक्रय मूल्य को पहले क्रय मूल्य को बाद में लिख दिए। अब बोला उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि, मतलब क्रय मूल्य अधिक था तो क्रय मूल्य को मैंने पहले यहाँ पे लिखी। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरा क्रय मूल्य क्या निकला, एक्स मैंने माना, क्रय मूल्य एक्स माना, तो क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया, क्रय मूल्य बराबर 650 आ गया। अब बोला क्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाना चाहे तो 50 के लिए 100 150/100 किए, सॉल्व किए, तो मेरा इतना आंसर आ गया। अब एग्जांपल नंबर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी मिटाता हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर एग्जांपल नंबर 2 देखिए अभी हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे आपसे क्या बोला, किसी वस्तु को 780 रुपये में बेचने पर हुई लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य को पहले लिखते हैं, इसमें से क्रय मूल्य को मैंने यहाँ पे घटा दिया तो ये लिख दिया। अब बोल रहा है कि उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि, मतलब हानि हो रहा, मतलब क्रय मूल्य को पहले और 450 रुपये विक्रय मूल्य में हुई हानि का कितना हो रहा भाई, हुई हानि का 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब कितना, 120/100 है ना, 120/100। इसी को 120/100 को हम काट के 0 से 0 यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम 6 बार में कर सकते हैं, इसको हम 5 बार में कर सकते हैं। इसीलिए ये सबको काट के सिंपल हम कर सकते हैं कि 6/5 यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, यानी कि एक्स एक्स को एक तरफ, वाई वाई को एक तरफ हम लोग करते हैं एक्स, यानी 700, यानी कि ये इसमें यानी ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि 780 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 3900 यहाँ पे आता है। फिर 5x माइनस यहाँ पे कितना 5x करेंगे, ये मतलब इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे भाई 6x करेंगे, और यहाँ पे 45 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मेरा कितना हो जाएगा 27, यानी कि 27 में से 00 करेंगे। अब x x को एक तरफ करना पड़ेगा और y y को एक तरफ करना पड़ेगा, इसको x को हम एक तरफ करते तो कितना बचेगा -11 बच गया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम कर दिए। अब इसको इधर हम भेज देते हैं तो कितना आएगा 6600, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, ये इधर था माइनस में इधर गया माइनस, तो ये भी माइनस हो गया। अब माइनस और माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस कर दिए। अब इसको काटेंगे 11 के पहाड़ा में कितना बढ़ में, यानी कि x बराबर इसे हम 600 कर सकते हैं, यानी क्रय मूल्य बराबर, यदि आपसे पूछता कि क्रय मूल्य क्या है तो इसका आंसर कितना होता है 600 रुपया, ऐसा क्रय मूल्य होता। फिलहाल आपसे क्या पूछा है क्रय मूल्य, ये मेरा जो क्या निकल गया सीपी निकल गया। आपसे फिलहाल पूछ रहा है कि उस 25% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना बेचा, भाई क्रय मूल्य कितना दिया एसपी के लिए कितना बेचे, यानी कि 600 क्रय मूल्य दिया, इस पर हम 25% की लाभ कमाना चाहते हैं, मतलब 125/100 इसे कहते हैं 00 से 00 हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे 600 750 इसका जो है आंसर, गुना करने पर 750 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आगे पढ़ते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेने टाइम नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ, जैसे क्या बोला, एक दुकानदार 3360 रुपए में बेचने से हुई लाभ, मतलब लाभ हो रहा है, मतलब कि 3360 रुपया में क्रय मूल्य को मैंने घटा दिया। अब बोल रहा है कि 2400 रुपया में बेचने पर हुई लाभ का दुगुना है, 2000 कितना भाई 2400 रुपया में, सॉरी हानि बोल रहा है ना, तो हानि तो क्रय मूल्य में से हम लोग घटाएंगे 2400 का दुगुना है, तो इससे हम लोग 2 से यहाँ पे गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, यही आपका सॉल्व करो इसको, x यहाँ पे कितना -x यहाँ पे -x यहाँ पे कर दिए, इसको 2 कितना कितना -2x और -2x सिंपल डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं -3x। इसको यदि हम कितना कुछ बोला है क्या, नहीं बोला ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है भाई -48 में से 00 हो जाएगा, और इसको इधर हम लाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा -3360 हो गया। यदि माइनस माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो -3x बराबर हम कर सकते हैं 0 का 0, 6 का 6, 8 11 का 1, 7 और 1 8, यानी कि माइनस इतना, माइनस और माइनस यहाँ पे कट गया। यहाँ से हम 3 के पहाड़ा में से काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में से काटेंगे कितना है 3 दूना 6, 7 30, 3 के पहाड़ा में 7 बार में कटेगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 0, यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं कि इतना। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 2720, फिलहाल क्रय मूल्य ही पूछा है, तो सीपी मैंने क्या इतना, यही इसका जो आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका जो आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहले इसे इरेज कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोलने सुनाता हूँ, क्या बोला है, देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से हुई हानि, 1060 रुपया में हुई हानि, मतलब क्रय मूल्य को पहले और 1060 यहाँ पे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बोल रहा है कि हुई, अरे सॉरी हानि नहीं, यहाँ पे लाभ पूछा, क्वेश्चन में क्या देखिए लाभ बोला, क्या बोला, किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से हुई लाभ, लाभ बारे में बोल रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, मतलब कि विक्रय मूल्य बढ़ा है तो क्रय मूल्य हम लोग घटा दिए, तो ये क्या लाभ बच गया। अब बोल रहा है कि उसी वस्तु को 950 रुपया में हुई हानि
से 20% अधिक है, 950 रुपया में बेचने से हुई हानि। हानि मतलब क्या, क्रय मूल्य बढ़ा है, इसमें से 950 रुपया में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है, मतलब कि 120 बाय 100 यहाँ पे करेंगे, दोनों को लाभ लाभ इक्वेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, वही आंसर, इसको यदि हम काटे 120 बाय 100 को यदि हम सिंपल फॉर्म में काटेंगे, 0 से 0 कटेगा और 6 5 का रेशियो यहाँ पे ले सकते हैं हम, 6 और 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 30 50 यहाँ पे करेंगे, 50 30 में से इतना आ गया, इसको माइनस कितना आ गया भाई 5x हो गया। अब इसको गुना करेंगे कितना आ गया 6x आ गया। इसको यदि हम इसको गुना करेंगे तो 0 का 0 हो गया, 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 9 6 के 54 54 और 3 57, ठीक है। अब x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करना है, इसको लिखते हैं -11x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11x बराबर, इसको इधर हम जोड़ेंगे तो माइनस बचेगा, 0 बचा 0 बचा 0 बचा और 11, कोई दिक्कत, जोड़ दिए। अब माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 11 से 11 यहाँ पे कटा, यानी कि x बराबर कितना आ गया भाई 1000 आ गया। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, हाँ क्रय मूल्य, यदि आपसे पूछता क्रय मूल्य तो यही आपका आंसर, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्या पूछा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एसपी के लिए क्या बोला भाई, इस पर हम जो 20% का लाभ प्राप्त करें, लाभ मतलब कितना भाई 120 बाय 100, यहाँ पे 00 से 00 कैंसल, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 12 में से 00 यानी कि 1200 आपका आंसर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन आंसर यही है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 1200 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें जो आगे बढ़ते हैं भैया, समझ में आ गया कि बढ़े, ठीक है, क्या एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। क्या बोला, किसी वस्तु को 940 रुपए में बेचने से हुई हानि, हानि बोल रहा है, मतलब क्या बोला है कि क्रय मूल्य बड़ा है, इसमें से 940 में से हानि हुआ, जैसे लिख दी। अब बोल रहा है उसी वस्तु को 1400 रुपया में बेचने पर हुई लाभ से 130 अधिक है, यानी कि उसी वस्तु को 1400 रुपया में बेचने से हुई लाभ से कितना अधिक है भाई 30% अधिक है, यानी कि 130 बाई से हम 100 कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट, लाभ लाभ इक्वेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 130 बाय 100 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 0 0 दोनों में कटेगा, तो काट दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा भाई 10x माइनस 940 इतना हो गया, बराबर इसको 13 से करेंगे, 13 का क्या होता है, 13 का स्क्वायर 16, सॉरी डायरेक्ट गुना करो, ठीक है, डायरेक्ट से गुना करते हैं हम, 13 का 0 1 का 0 करते हैं, 0 1 का 0, 13 चौके 52, 13 चौके 52, हाथ में कितना बचा 5 5 17, यानी कि इतना आ गया, माइनस यहाँ पे कितना करेंगे हम 13x कर देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेगा वही आपका जो उत्तर आएगा, तो 13 इधर कितना बचेगा, तो इधर के प्लस हो जाएगा कितना 23x। अब इसको हम इधर जोड़ेंगे तो 0 का 0 0 का 0 6 का 6 16 का 6, हाथ में 1 और 1 2 इतना आ गया। अब 13 के पहाड़ा में से हम लोग काटने की 23 के पहाड़ा, यानी x बराबर इसे हम लिख सकते हैं 26 में से 23, इसे हम करेंगे 23, यानी कि अब क्या पूछा, आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सोचो वस्तु का क्रय मूल्य सॉल्व करो तो जो इसका सॉल्व करने पर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन नहीं दिया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंडीशनल पर बेस्ड टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप हेडिंग लगा दीजिए कंडीशनल पर बेस्ड टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसे बताता हूँ। कंडीशनल पर बेस्ड टाइप नंबर 2 ना, देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे स्क्रीन पर है। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले कंडीशनल पर बेस्ड टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, जैसे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, जैसे क्या बोला, एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि सीपी बराबर आपको कितना दे दिया गया भाई
100 दिया गया, 16% के लाभ पर बेचे, मतलब कि एसपी बराबर 116 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा गया था, मतलब कि इसे 90 में खरीदा गया होता, ठीक है, और 40 रुपया कम में बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता। तो इस पर थोड़ा इन डालू, इसमें क्या डाल देता हूँ, क्या बोलता, 25% के लाभ पर, तो 90 का हम 25% करेंगे भाई, तो कितना 125, 5/4 करेंगे। इसको यदि हम 16 करेंगे, 9 पचे 45 में से डबल 0 4 से इसको हम भाग करेंगे, 4 1 4 आ गया, 4 1 4 आ गया, और यहाँ पे 10, 4 दूना 8 आ गया, 4 पचे 20, यानी 100, यानी कि बोल रहा है कि वस्तु को 112.5 में जो है बेचा जाता। ठीक है, ये करें, यानी कि पहले 116 रुपया में बेचा जाता था, अब इतना रुपया में बेचा जाता है, तो बोले 14 रुपया कम, यानी ये दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, यहाँ पे 3.5। ठीक है, 3.5 भाग बराबर कितना दे दिया गया, यहाँ पे 14 दे दिया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि 1 भाग बराबर, हम यहाँ पे कितना 14.3/5, 1 भाग बराबर बेबी आपसे निकल गया। अब जो आपसे पूछे वही तो देना पड़ेगा। तो करें मूल के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई, सीपी कितना दिया गया भाई, 100 भाग दिया गया, तो आप वैल्यू पुट कीजिए क्या, सीपी, यानी कि 100 का 100, एक भाग का मान कितना 14/3.5। तो ये डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे, डेसिमल को यदि यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पे क्या 0 पुट कर सकते हैं, हाँ। अब 7 के पहाड़ा में काटेंगे, 7 दूना 14, 7 पचे 35, ठीक है, और 5 के पहाड़ा में 7 दूना 14, 5 के पहाड़ा में से काटेंगे, 5 1 5 और 5 दूना 10, यानी कि 20, यानी कि कितना 400। तो किस ऑप्शन, हाँ 400, ठीक है 400, तो 400 इसका जो आंसर जिस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका जो आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसे मैं इरेज कर लेता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे क्या बोला है, एक रेडियो 10% के हानि पर बेचा जाता है, मतलब कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लो कि 100 रुपया दिया गया है, 10% के हानि पर बेचा गया है, मतलब कि उसे 90 रुपये में बेचा गया है। मतलब यदि उसे 20% कम में खरीदा गया होता, क्या 20% कम में खरीदा गया होता, 55 रुपया अधिक में बेचा गया होता, तो 40% का लाभ होता। एक रेडियो को 10% के हानि पर बेचा गया, यदि उसे 20% कम में खरीदा गया होता, यदि इसे 20% कम में, 100 का 20% कम मतलब कितना 80 में खरीदा गया होता, ठीक है, तो उसे 40% का लाभ, 80 का 40%, कितना 80 का 40% लाभ, मतलब कि 140/100, इसे हम लोग करते हैं 0 से 0, यहाँ पे कैंसर, 0 से 0 कैंसर, 14 8 72 से 14, यानी ये दोनों का यदि हम गुना करते हैं तो 172 से आता है, ऐसा करते हैं। बहुत, अब क्या बोला, दोनों के बीच का अंतर 55 दिया, यहाँ पे 10, यानी कि 22 भाग बराबर, यहाँ पे कितना दे दिएगा भाई, 22 भाग बराबर यहाँ पे दिया गया 55, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 55, सर 1 भाग बराबर 55/5, 11 के पहाड़ा में से काटेंगे तो 5/2, 1 भाग बराबर कितना आता है भाई, 5/2 आता है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे सारा क्रय मूल्य बोला, सीपी, यदि आपसे सीपी बोला तो सीपी कितना दिया गया, 100 भाग आपसे दिया गया, तो 100 भाग बराबर क्या क्या, 100 का 100 लिखे, 1 भाग का मान कितना 5/2, इसी को यदि आप सॉल्व करते हो तो कितना 50 25, यानी कि 250। देखो 5 के पहाड़ा में कटेंगे, 2 बार में जी सॉरी 5 के पहाड़ा में कटेंगे, 5 दूना 10 और 20 लगे, 20 25 100, यानी कि 100 आंसर कितना, 20 पैसा 100 जो क्या था इसका आंसर होता। यदि आपसे एसपी आपसे पूछता तब आप क्या करते भाई, 90 भाग बराबर आप क्या करते, वैल्यू पुट कर 90 का 90, और 1 भाग बराबर कितना 5 बाय यहाँ पर 2 कर दिए, इसको यदि हम काटेंगे कितना 45 बार में, ये दोनों को गुना करेंगे, 5 चौके 225, 25 225 आपका यहाँ पे क्या होता आंसर हो जाता। यदि यानी फिलहाल आपसे ये पूछा, यही आपका 100 आंसर 100 किस, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भाई, देखो यहाँ पे क्या गलती की,
गलती आंसर में समय आंसर नहीं मिल रहा है। देख क्या करना है, क्या करना है, सीपी 100 का वैल्यू पुट करना है, 100 का 100 लिखे, एक भाग कर देना 5/2 यहाँ पे करना है, 2 के पहाड़ा में इसे हम कटेंगे कितना 5 बार में 0 बार में, इसको यदि हम गुना कर दें 25 कितना 25 है, 0 का 0 यानी कि 250 आंसर होगा। 250 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 250 बी नंबर में दिया गया है, तो बी नंबर आपका क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा सा वहाँ पे मन थक गया, दिमाग थक गया, इसलिए समय काम नहीं कर रहा है, फिर भी आज मैं कंप्लीट करूँ किसी तरह से। ये क्या, ये टॉपिक यदि ये फिलहाल आपका आंसर है, एक्स्ट्रा में ये टॉपिक आपको बता दिया गया है कि यदि आपसे एसपी पूछा तो इसका ये आंसर आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट खरीदकर 10% के लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट खरीदकर 10% के लाभ पर बेच दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया, उसे 20% कम में खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य बराबर कितना गया है, क्रय मूल्य बराबर यदि 100 दिया गया, उसमें से बोल रहा कि 10% के लाभ पर बेचा, मतलब कि एसपी बराबर कितना 110 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदा गया होता, मतलब इसे 80 रुपया में खरीदा गया होता, 100 रुपया अधिक में बेचा गया होता, तो 40% का लाभ होता, यानी 80 का हम लोग 40% निकालेंगे, 140/100 यानी कि 7/5 यहाँ पे करेंगे, 5 के पहाड़ा में 5 में 16 × 25 80, 16 से यानी कि 172 यानी कि 112 रुपया में बेचा गया था। दोनों के अंतर कितना 100 रुपया का गैप दिया गया था, 2 भाग बराबर हम यहाँ पे करते, 2 भाग बराबर यहाँ पे कितना दिया गया 100 दिया गया है, तो यहाँ से हम कह सकते थे कि 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। तो आप जो आपसे पूछे सारा क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, क्या पूछा है फिलहाल, क्या पूछा आपसे क्रय मूल्य का, तो सीपी कितना दिया गया, सीपी यहाँ पे 100 दिया गया, तो सीपी बराबर 100 भाग का वैल्यू आपको पुट करना है, 100 का 100 लिखना है, एक भाग का मान कितना निकालना है 50 निकालना है, इसको यदि हम गुना करेंगे तो 5000 आपका जो है आंसर हो जाता है। एक्स्ट्रा में थोड़ा सा बातें आपसे मैं करता हूँ, एक्स्ट्रा में यदि आपसे पूछता कि एसपी क्या होगा, भाई एसपी कितना दिया गया 110 दिया गया है, भाग दिया गया इतना दिया गया, इसको सॉल्व कर वैल्यू पुट करो, 110 को एक भाग का मान कितना है 50 दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे 55 में से 00 आपका ये आपका आंसर होता। अधिक पूछता विक्रय मूल्य तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी क्या एक व्यक्ति क्रय मूल्य किसी का दिया गया 100, उसे जो है 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब कि एसपी को हम 110 कर दी। अब क्या बोल रहा है देता हूं, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य के 5% कम में खरीदा, क्रय मूल्य के 5% कम में खरीदा गया होता, मतलब कि 95 रुपया में जो है खरीदा गया होता, 5% कम में खरीदा गया होता, और 80 रुपया अधिक में तो 20% का लाभ होता है। 95 पर क्या है 20% का लाभ, यानी कि 6/5 इसे हम करते हैं, 5 के पहाड़ा में 5 बार में कटेंगे, 5 9 45 छक 14 से 114, मतलब कि एसपी बराबर कितना बोल रहा भाई 114, यानी कि 114 रुपया में बेचा गया। दोनों के बीच का अंतर कितना गया 4 दिया गया, कितना 4 भाग, और 4 भाग बराबर कितना दिया गया इसमें क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया 80 दिया गया, क्वेश्चन में 80 रुपया अधिक में 4 से 4 काटेंगे, 4 दूना 8 यानी कि 20 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर कितना हो गया 1 भाग बराबर 20। यहाँ से कुछ भी पूछे सारे क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। फिलहाल आपसे क्या पूछा हुआ है मेज का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी बराबर कितना दिया गया है 100 दिया गया है, तो 100 भाग दिया गया है, 100 भाग का आपको वैल्यू पुट करना है, 100 का 100 लिखे, एक भाग का मान कितना निकाल के बैठे हैं तो 20 निकाल के बैठे हैं, सॉल्व करेंगे तो 2 में से 000 ही आपका जो आंसर होता किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया आंसर हो गया। इसके एक्स्ट्रा में, और यदि आपसे एक्स्ट्रा में क्या पूछता, यदि आपसे एसपी पूछता तो एसपी का मान कितना दिया भाई 110 दिया गया, ठीक है, इसका जो है 110 भाग दिया गया, 110 भाग इसका वैल्यू पुट किए, 110 को यदि आप गुना करते हैं 20 से, वही करना है 22 में से 00 ही आपका जो आंसर होता है। अब मैंने कंडीशनल पर बेस्ड टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चंस को किस तरह से पूछते हैं उसे बताने की मैंने कोशिश की। अब टाइप नंबर 3 की तरफ थोड़ा सा मैं मूव ऑन करता हूँ, इसीलिए कंडीशनल पर बेस्ड
टाइप नंबर हेडिंग आई क्या, टाइप नंबर 3। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें इंक भर लेता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 3 से आज तक जितने भी प्रीवियस पूछे गए हैं क्वेश्चन, सभी अलग अलग तरह के थे। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप यहाँ पे देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ। जो पास फेल में मैं जो ट्रिक या टेक्निक जो अप्लाई किया था वही ट्रिक मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। लेकिन जिसको जो भी लोग मेरे पास फेल का कॉन्सेप्ट या ट्रिक नहीं देखे वो जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसी टेक्निक को मैं थोड़ा सा मैं और इजी वे में लाकर बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बस आपको इतनी सी काम करनी है कि लाभ ट्रिक लिखिए। जो लिखना है लाभ, क्या करना है भाई, लाभ या हानि को घटाकर, क्या घटा कर लिखना है। क्या कह रहे हैं भाई, लाभ या हानि को आपको घटा कर लिखना है। और नीचे में आपको जानते क्या करना है, जो दो संख्या दिया गया उस संख्या को, जो रेस्ट पार्ट जो संख्या बचा हुआ है उसको घटा कर लिखना है। दोनों को घटा करके लिखना है। घटा रेस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं REST, रेस्ट, PART, पार्ट हिंदी लिखे, ठीक है। दोनों को घटा कर लिखना है। दोनों डेटा को घटा कर लिखना है। क्या करना है, घटा कर लिखना है। पहला कॉन्सेप्ट आपको मैं एक ट्रिक देने की कोशिश की हूँ, माने कि है ना, ये ट्रिक आपको इस क्वेश्चंस के ये ट्रिक में अप्लाई करूँ। ये ट्रिक क्या करना है भाई, लाभ या हानि दिया गया क्वेश्चंस में, तो क्या करना है, घटा करके लिखना है। और नीचे में जो दो डेटा बच गया वो डेटा को घटा करके लिखना है, पहला ट्रिक। और दूसरा इसी में क्या, यदि आपसे बोले, दूसरा बात में आज नोट में आपको ध्यान रखना है ट्रिक के रूप में। दूसरा की लाभ हानि या हानि लाभ को जोड़ कर लिखना है। क्या करना है, जोड़ कर लिखना है। और नीचे में क्या करना है, दोनों डेटा का अंतर, बचे हुए डेटा का अंतर, अंतर। अब मैं बोल रहा हूं, क्या बोला भाई, मैंने कहने का मतलब है इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बातें आगे रखनी है कि लाभ या हानि दिया रहे तो उसे घटा करके लिखना है। नीचे में जो दो डेटा बच गया है उस डेटा का अंतर लिखना है। बचे हुए डेटा का अंतर, क्या करना भाई, बचे हुए डेटा का अंतर है। बस आपको इतनी सी बात रखनी है कि अधिक क्वेश्चन से लाभ या हानि दिया रहे तो उसे हम लोग क्या घटा करके लिखते हैं, नीचे में बचे हुए डेटा का अंतर लिखते हैं। और फिर दूसरा में यदि लाभ हानि या हानि लाभ दिया हो तो उसे हम लोग जोड़ करके लिखते हैं, नीचे में बचे हुए डेटा का अंतर। अब इस ट्रिक का मैं कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसे आप क्या कहते हैं, मिटा लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की तरफ हम समझेंगे, तब यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ट्रिक था। अब मैं आता हूँ, क्या देखिए, अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग क्या करते हैं भाई, मूव ऑन करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नंबर 1 ये आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं क्या बोला है कि एक दूध वाले को 5, अरे क्वेश्चन क्या बोला उससे हमको मतलब नहीं। मैंने क्या बोला, लाभ या हानि को क्या बोला, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 200 रुपये की हानि बोल रहा है और 150 रुपया का लाभ बोला है। लाभ हानि, दो लाभ और हानि वाला दिया गया, मतलब क्या, दोनों को जोड़ करके लिखना है। दोनों 200 और 150 कितना है भाई, 350, तो 350 लिख लिए। और नीचे में क्या करना है, दो बचे हुए डेटा, मतलब एक 5 रुपये प्रति केजी, अरे कितना भाई, एक 6 रुपये प्रति केजी। दोनों का अंतर कितना करें, दोनों का अंतर 1, यानी कि इसका आंसर जो होगा कौन होगा, 300, यानी कि इसका आंसर 150, इसका ही आंसर हो गया।
समझे? तो यानी कि 350 किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या बोला भाई? मैंने क्या बोला? 400 हानि हो रहा है और बोल रहा है कि 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लाभ और हानि दोनों अपोजिट सेंस वाला, मतलब 4 3 कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या भाई 700 कर दिए। अब बचे हुए डेटा का अंतर, ये 10 रुपये दिया है, 12 रुपये, दोनों का अंतर कितना? 2 बच गया। इसको यदि हम काटेंगे तो कितना? 350। तो 350 इसका आंसर होगा। अब देखिए 350 किस ऑप्शन में दिया गया भाई? ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे क्या बोला भाई? 600 रुपये का लाभ और 400 रुपये का लाभ, दोनों लाभ दिया, मतलब क्या? दोनों का अंतर कितना गया भाई? 200। दोनों का अंतर कितना गया भाई? 600 दिया गया है, यहाँ पे कितना? 400 दिया गया है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे से लिख सकते हैं दोनों का अंतर कितना हो गया? 200 हो गया। घटा करके लिखना है भाई, बचे हुए डेटा का अंतर लिखना है। बचे 15 दिया गया है और एक 14 दिया गया है, दोनों का बीच का अंतर कितना? 1, यानी कि 200 इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया भाई? तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका 200 ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपने स्क्रीन पे देख लीजिए। क्या बोला भाई? कि 1200 रुपया हानि होता है, 400 रुपया हानि दोनों सेम है, मतलब क्या करना है? दोनों का घटा करके जो घटाएंगे 1200 में 8 कितना? 1200 में कितना भाई? 400 चला गया, बस कितना गया? 800। तो 800 लिखे। अब बचे हुए डेटा का अंतर कितना? 25 27, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इसको काटेंगे कितना बच गया? 400। तो 400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बस यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी सेल पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही।